उर्दू टाइम्स में नाज़रीन आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की नामवर कारोबारी और समाजी शख्सियत के बारे में, जो चंद लोगों को हुकूमत की जगह इमदाद फराहम करती है, जबकि चंद गरीब गुरबा लोगों के लिए लंगर का एहतमाम करती है और वो इसको मसीहा के तौर पर जानते हैं, जबकि चंद लोग इसे लैंड माफिया और गैंगस्टर का नाम देते हैं। तो आइए चलते हैं और हकाइक जानते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर की नामवर कारोबारी और समाजी शख्सियत मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे अली रियाज मलिक और भांजा खालिद अली साहब के फ्रॉड के बारे में बताएंगे। मलिक रियाज हुसैन, जो गालबन 6 के करीब बैरिया टाउन के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट एक बेहतरीन सहूलियाती जिंदगी फराहम करने की इवज में चला रहे हैं। अगर फलाई कामों की बात हो तो वो काफी पेश और सरगर्म दिखाई देते हैं। हत्ता कि किसी जगह अगर हुकूमत इमदाद फराहम ना कर सके, वो जाती हैसियत से कदम बढ़ाकर हुकूमत की मदद फराहम करते दिखाई देते हैं। बैरिया टाउन दस्तरखान के नाम से उनके लंगर खाने पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक हैरत अंगेज फ्रॉड के बारे में बताएंगे जो उनके भांजे खालिद अली साक ने नर्सरी के मालिक मोहम्मद नसीम अवान के साथ किया, जिसने मलिक रियाज हुसैन साहब का सूए असल रोड लाहौर में वाक़ 20 एकड़ पर मुश्तमिल फार्म हाउस का काम, लैंडस्केपिंग, अनवाउ अक़साम के पौधे और जमीन की ताज़ीन और आराइश की मद में किया। काम से कबल मोहम्मद नसीम अवान को बाउंस चेक मिलने के साथ चंद रकम मिली और काम मुकम्मल होने के बाद बकाया रकम पर मुकम्मल लारे मिले। जब शहरी ने मलिक रियाज हुसैन और उनके बेटे अली रियाज मलिक को इस मामले का बताने के लिए राब्ता किया तो उनकी जानिब से भी कोई हल ना निकाला गया, बल्कि अपने भांजे खालिद अली इसहाक और प्रोजेक्ट मैनेजर अफजल की जानिब से धमकियां मौसूल हुई, जिस पर मोहम्मद नसीम अवान ने थाना शहजाद टाउन इस्लामाबाद में दरख्वास्त देने का फैसला किया और दरख्वास्त में उन नंबर्स का भी जिक्र किया गया है जिस पर दरख्वास्त गुजार राब्ते करता रहा है। इस हवाले से मुतासर शहरी का क्या कहना है, आपको आइए सुनवाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक मामू मलिक रियाज हुसैन, भांजा खालिद अली इसहाक और बेटा अली रियाज मलिक के फ्रॉड के बारे में बताएंगे, जो एक शहरी के साथ फ्रॉड की मद में किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। उर्दू टाइम्स में आपको सबसे पहले खुशामदीद। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताएं और उसके बाद आप हमें इस फ्रॉड की दास्तान बताएं कि ये फ्रॉड आपके साथ कैसे हुआ। सबसे पहले तो जो मेरा तारफ़ जी है, ये मेरा नाम है जी मोहम्मद नसीम अवान और मेरी कंपनी का नाम है जी गार्डन एक्सपर्ट्स, जो कि लोकेटेड है इस्लामाबाद में। हम लोग नर्सरी का कारोबार करते हैं जी, साथ हमारी जो लैंडस्केप फर्म है। तो हुआ ये कि 2015 में स्टार्ट में जनवरी फरवरी में मलिक खालिद अली साग साहब हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जी मैं मलिक रियाज हुसैन साहब का भांजा हूँ, तो मलिक साहब का एक फार्म हाउस है लाहौर में, उसकी लैंडस्केपिंग करवानी है। तो हम इससे पहले भी 2007-8 से मलिक साहब के साथ काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस था मलिक साहब का और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने काम भी किया और मैं पेमेंट्स भी होती रहीं। तो मलिक साहब का एक नाम भी था, तो हम इसी के पीछे उनके साथ चले गए काम करने के लिए। जब काम का हमारा उनके साथ कोटेशन बेस पे ये काम था, कोटेशन हम लोगों ने दी 1,29 लाख रुपए की, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है जी, हमारा तय आ गया, तो पेमेंट्स किस तरह होंगी ना, हमने कहा 50% एडवांस लेंगे। अच्छा, अब हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह करें कि ये काम किस चीज़ का था। ये सर फार्म हाउस है लाहौर में, मलिक रियाज हुसैन साहब का, जो बैरिया टाउन के मालिक हैं, उनका फार्म हाउस है। मलिक रियाज साहब के घर का काम क्या या उनके भांजे के घर? मलिक रियाज साहब के घर का काम है। मलिक रियाज हुसैन साहब जो हैं बैरिया टाउन के जो चेयरमैन हैं, जो मालिक हैं, उनके फार्म हाउस का काम था, मलिक साहब के पर्सनल फार्म हाउस का काम। अच्छा। पहले मैं स्टार्ट में आ रहा हूँ जहाँ से काम शुरू हुआ ना, कि 1,19 करोड़ का हमारा ये जो है ना जी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था, बेसिकली कोटेशन बेस था कि ये काम है जी, हमने करना है जी, ठीक है जी। तय आ गया कि हमें 50% आप एडवांस देंगे, बाकी हमें 2 किस्तें, आधा जब हम काम कर लेंगे तो आप हमें जो है ना बाकी आधे पैसे दे देंगे, और बाकी जब काम ख़त्म होगा तो बकाया पेमेंट काम ख़त्म होने पे। ठीक है जी। जब वहाँ पे हम काम करने चले गए तो उन्होंने कहा यार कुछ ये काम है, सफाई वगैरह है, एक्स्ट्रा काम था। मैंने कहा हमारे स्कोप में ये काम नहीं है, आप लोग करें। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप ये भी काम करें, इसका जो बिल है हमें दे दें, पेमेंट कर देंगे। हमने कहा ठीक है, हम तो काम के लिए आए हैं। तो वो कुछ सफाई वगैरह थी, पूरे फार्म हाउस की 20 एकड़ जगह, बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें कचरा था, ईंटें, ये वो, रेत बजरी, बिल्डिंग का जितना भी था ना कचरा वचरा, हम लोगों ने सफाई किया, ट्रैक्टर लगाया, एक्सीवेटर लगाए, ट्रॉलियाँ लगाई, सारा कचरा वचरा हमने बाहर फेंका। 6 लाख रुपये हमारा वो बिल बना, वो हमने इनके ऑफिस में दे दिया। टोटल हमारी अमाउंट होगी 1,23,00,000। उसमें से जब हमें इन्होंने स्टार्ट में पेमेंट एडवांस दी तो हमें दिया इन्होंने 50 लाख का चेक।
वो जब हम लोगों ने चेक बैंक में जमा कराया तो उन्होंने कहा जिसमें तो पैसे नहीं अकाउंट में। हम लोग उस वक्त मोबिलाइज हो चुके थे। हमारे इल्म में आया है कि इनके जो भांजे हैं उन्होंने आपको डराया धमकाया जब आपने पेमेंट का मुतालबा किया, उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे मामू जो हैं उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, तो आपको मालूम है कि वो कौन से गुंडे हैं और क्या उन गुंडों ने भी आपसे इस हवाले से रब्ता किया, आपको डराने धमकाने की कोशिश की? जी बिल्कुल जी, मैं कई दफ़ा गया हूँ, घर पे भी गया हूँ, इधर G6 में मलिक साहब के घर पे भी गया हूँ। तो वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह हैं उन्होंने बिल्कुल हमें कोई पूछा बताया नहीं कि चले भी निकले यहाँ से, अब क्यों खड़े हैं यहाँ पे ना, मलिक साहब से मिलना जी, नहीं मलिक साहब मिल सकते वगैरह वगैरह। उसके बाद जो खालिद अली साग साहब का जो है ना जी प्रोजेक्ट मैनेजर PM है, अफजल नाम है उसका, उनका ऑफिस है यहाँ पे बहरिया पिंडी में। इस तरह अफजल से साहब की जानिब से जहाँ तक हमें मालूम है उन्होंने आपको थोड़ी सी कोई बदतमीजी भी की और आपके साथ बदतमीजी बस और कह लें कि बदतमीजी की है उन्होंने, हमारे साथ बदतमीजी की है। तो हमने ये और आपको कुछ धमकियाँ भी लगाई। आप हमारे चैनल के तवज्जुह से हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या धमकियाँ लगाई? बिल्कुल जी, धमकी बस उनकी ये धमकी है जी कि आप हमें जानते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि धमकी है ना, कि हम तो जानते हैं। मैं जानता हूँ पर्सनली, मलिक साहब एक अच्छे इंसान है और ये मेरी जो पेमेंट है ये बहुत बड़ा कोई इशू भी नहीं है उनके लिए। लेकिन चूँकि ये लोग हैं जो इनके मैनेजर्स हैं, इनके जो भांजे हैं, ये मलिक साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। अली रियाज साहब या मलिक साहब से रब्ता किया इस हवाले से, तो उनका इस वाक़े के ऊपर क्या कहना था? बिल्कुल सर, मैं ये बता रहा हूँ ना कि मैंने अखबार में भी अपील की, उसके बाद मैंने अली साहब को बाकायदा एक रिटन मैसेज भेजा, फिर मैं उसका वेट करता रहा, मुझे उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उनको वॉइस नोट भेजा कि सर मुझे इतने महीने हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं, 6 साल और कुछ महीने हो गए हैं, तो मेरा ये रकम है जो कि बड़ी मैंने मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से 6 महीने दिन रात हमने एक काम करके ना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें उस वक्त का 43 लाख आज उस वक्त अगर मुझे मिला होता और मैं उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करता तो 1 करोड़ों रुपए मेरे पास होते। तो सर आप हमारे नाज़रीन को बताएं, जब आपने अपनी जो दरख्वास्त है वो पुलिस स्टेशन शहजाद टाउन में जमा कराई, तो आपको पुलिस की जानिब से कैसा ताउन किया गया आपके साथ, और आपको कहीं ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि पुलिस किसी प्रेशर में है? पुलिस को जो मैंने जी दरख्वास्त जब दी है, उन्होंने मेरी दरख्वास्त तो कबूल कर ली है, मुझे उन्होंने बाकायदा वो दरख्वास्त रिसीव करके उसके ऊपर जो डायरी नंबर लगता है वो लगा के दे दिया है, बट अभी तक कोई रिस्पांस मुझे पुलिस की तरफ से कितना अर्सा हो नहीं गया मिला। आपको दरख्वास्त जमा कराई? दरख्वास्त जमा कराए मुझे आज 5-6 दिन हो गए हैं जी, और अभी तक FIR नहीं हुई? अभी तक FIR नहीं हुई। पुलिस ने यानी कि आपके साथ अगर हम कहें तो ताउन नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था? कह सकते हैं आप जिस तरह करना चाहिए था। हमारे चैनल के तवज्जुह से आप IG इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सारे वाक़े के? मेरा तो जी कोई पैगाम नहीं है, मेरी सिर्फ दरख्वास्त है जी सब लोगों से। बल्कि सबसे पहले मैं मलिक रियाज हुसैन साहब से, जो कि मालिक हैं बहरिया टाउन के, जिनके भांजे ने ये हमारे साथ फ्रॉड किया या इस तरह का हमारे साथ अचकंडा इस्तेमाल किया, सबसे पहले तो मैं उन्हीं से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने भांजे को समझाएं, उससे पैसे दिलवाएं या ख़ुद मुझे पैसे दें। क्योंकि मेरी मलिक साहब की मरहुमा बहन से बात हुई आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बात यह है कि हमें उस फार्म हाउस का, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास था, आगे आप एज सब कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ काम कर रहे थे, हमें पैसे मलिक साहब ने नहीं दिए, अगर हमें मिलते हैं आपको भी मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब हैं या आपके प्रेसिडेंट साहब हैं या आपके चीफ़ जस्टिस साहब हैं, जो कोई भी हैं जो साहिब इक़्तिदार हैं, मेरी सबसे यही दरख्वास्त है जी, मेरी कोई लंबी चौड़ी मेरा मुतालबा नहीं है कि सिर्फ़ जो है मुझे मेरा जो मेहनत मज़दूरी का पैसा था जो कि अब डी वैल्यू हो चुका है, मैं ये डिमांड नहीं करता कि मुझे 2-4 करोड़ दिया जाए, मेरे जो पैसे बनते हैं मुझे वही दे दें, तो मैं फिर भी इनका मशकूर हूँ, इनकी बहुत मेहरबानी और इनका शुक्रिया। उर्दू टाइम्स को सर टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया जनाब, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि मलिक रियाज साहब, आप पाकिस्तान की नामवर कारोबारी और समाजी शख्सियत हैं। अगर आपके इल्म में ये बात है कि खालिद अली इसहाक ने ये फ्रॉड इनके साथ किया है और खालिद अली इसहाक अगर आपका सक्का बन जाए, तो आपको इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इस सारे मामले में आपकी ज़ाती साख जो है वो मुतासिर हो रही है, क्योंकि लोग आपको आपकी सखावत की वजह से जानते हैं और आपके लिए ये रकम जो है वो इंतहाई मामूली है।
आपको चाहिए कि आप इस शख्स को जो अपनी रकम का हकदार है इनको अपने पास बुलाएं, बुलाने के बाद इनकी रकम की अदायगी करें, उसके बाद इनको गले लगाएं और उसके साथ इनको इनामी रकम भी दें, क्योंकि ये आपके नाम की इतनी हया करके बैठे हुए हैं और ये अभी भी आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इनकी जो एक तरह की फ्रॉड हुई हुई रकम है वो इनको वापस दिलवा सकते हैं। नाज़रीन, जब हमने इस सारे मामले पर एप्लीकेशन पर नामजद नंबर पर मलिक रियाज हुसैन, उनके बेटे अली रियाज मलिक और मैनेजर अफजल के नंबर पर राब्ता किया तो तमाम नंबर्स हमें बंद मिले, जैसे यूं मालूम होता है कि बंद कर दिए गए। फिर हमने मुतलका एसपी रूरल थाना कुराल के दफ्तर का 2 मरतबा विजिट किया तो वो हमें ज़ाती मसरूफियत के बायस ना मिले। जब हमने उनके नंबर पर राब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा ना सेल फोन अटेंड किया ना लैंडलाइन फोन अटेंड किया। यूं मालूम होता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है। SHO शहजाद टाउन मोहम्मद अजीम से जब हमने राब्ता किया तो उनका कहना था कि अभी एप्लीकेशन हमें मौसूल हुई है, जब दोनों पार्टियों को थाने बुलाकर मौक़िफ़ सुना जाएगा फिर मालूम होगा वाक़े में कितनी सच्चाई है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि एप्लीकेशन गालबन 1.5 हफ्ते से ज़ायद वक्त में थाने को मौसूल हुई है। अगर अभी तक दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ नहीं सुना गया तो वफाकी पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने है। उम्मीद है IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस एक दबंग दलेर ऑफिसर हैं। रावलपिंडी में उनकी तैनाती किसी से ढकी छुपी नहीं है। उम्मीद है वो इस पर भरपूर कार्रवाई अमल में लाएंगे। नाज़रीन, सादा लोग शहरियों की रकम अमूमन नौसरबाज, ठग और फ्रॉडिये हड़प जाते हैं। पाकिस्तान की नामवर कारोबारी और समाजी शख्सियत के भांजे अगर इस तरह के जुराइम के मुर्तकिब होंगे तो मिन हैसुल कौम ये हम सब के किरदार पर सवालिया निशान बनता जा रहा है। रावलपिंडी के दबंग CTO एहसन यूनुस ने बतौर IG इस्लामाबाद चार्ज संभाल लिया है। उम्मीद करते हैं कि वो इस पर कार्रवाई अमल में लाएंगे। इसके साथ ही उर्दू टाइम्स से अपने मेजबान राजा अली हमजा को दे इजाजत। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।